हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सीमा तिवारी उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो शुरुआत करती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। सुबह के बज रहे हैं 11:30। तो सुबह से सारा काम निपटा के सब कुछ करके मैंने बेबी को भी सुला लिया है। यहाँ पर सोई हुई है। मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रखा है। तो कल मैं अपना व्लॉग बना नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिल पाया मुझे। ये भी तंग करती है तो मुझे टाइम नहीं मिला। आज ये टाइम पर सो गई है तो मैंने सोचा कि मैं आज एक व्लॉग बनाऊं मौसम भी काफी खराब हो रखा है। किसी समय धूप आ रही है, किसी समय छांव आ रही है, हवा वगैरह चली हुई है। बहुत ठंडा है बाहर। जिस जहाँ पे मतलब हम लोग ये अल्मोड़ा में रहते हैं, यहाँ पे हम लोग, मैंने कई व्लॉग में आपको बताया भी है कि रेंट पे रहते हैं करके। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आप लोगों को कि हम लोग मतलब कितने रूम में रहते हैं, कितने रूम है हमारे पास और कितना रेंट है हमारा यहाँ का, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। वो सब मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ये ना, कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या बोलते हैं, कोई अपना घर थोड़ी है यार, ये अपने मतलब ठीक है, अपने घर का टूर तो सभी कराते हैं, अपने घर को दिखाते हैं, मेरा घर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है। पर हाँ, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं तो अपनापन मतलब रह रहे हैं यहाँ पे। हमारा पूरा परिवार रह रहा है। कभी कभी होता है कि हमारे रिलेटिव भी यहाँ काफ़ी दिनों के लिए रुकने के लिए आते हैं, और जो हमारे मतलब लैंडलॉर्ड हैं, मकान मालिक हैं, उनसे भी हमारी बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमें, हाँ, शादी के बाद मतलब शादी से पहले इन लोगों ने यहाँ पे, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। पहले सिंगल रूम पे रहते थे ये लोग, तो शादी के बाद इन लोगों ने फिर यहाँ पे शिफ्ट करा। तो मैं आपको दिखाऊं। तो शुरुआत करती हूँ मैं सबसे पहले अपने रूम से। मतलब हमारे दो रूम सेट है, हमारे दो रूम सेट हैं। तो सबसे पहले मैं अपने वाले रूम को दिखाती हूँ आपको। तो इस रूम में हम लोग रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। देख सकते हैं आप, ये अलमारी है। ये इस तरीके से मैं रखती हूँ अपने रूम को। मतलब चीज़ें मुझे फैला के रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ मतलब जो चीज़ें होती है वो जगह पे रखती हूँ। ये मेरी बहुत, ये वाली टॉयज को बहुत अच्छा मानती है। इसको कहती है, मैं कहती हूँ ये कौन है, तो ये कहती है कि मेरी बहनी है। तो और वो हमारे, मेरी शादी का फ्रेम तो आपने देखा था, शादी मतलब वो घर पे ही लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगाया है हमने। बट मैंने सोच रही हूँ कि मैं कुछ टाइम बाद यहाँ ले आऊँगी उसको। तो ये हम लोग गए थे शादी के बाद, हम लोग गए थे हिमाचल घूमने के लिए। तो जो लोग गए होंगे, बहुत सारे लोग मतलब वहाँ गए भी होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं गए होंगे। देख सकते हैं आप, ये मैंने वहाँ की जो ड्रेस होती है ना, वहाँ का जो कल्चर होता है, तो वो वाली ड्रेस उन्होंने हमको दी थी। हम लोगों ने उस ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाई थी। ये हम लोगों ने अपनी जो कैजुअल हम लोग पहन के गए थे, उसमें भी खिंचवाई ढेर सारी। तो एक यही हो जाता है ना, मेमोरी बन जाती है कि हाँ, हम लोग यहाँ यहाँ गए गए तो हम लोग बहुत सारी जगह थे, बट यहाँ की हम लोगों ने मेमोरीज बन रख रखी है। तो ये हम इस वाले में, मैं और मेरी बेटी सोती है ये वाले बेड में। देख सकते हैं आप, ये सोई हुई है अभी भी। दिन पे सोए सोए रहती है, अभी 1-2 घंटा सोई रहती है। यहाँ पर सोते हैं इसके पापा। ये फोल्डिंग वाली है। ये बेड हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले मतलब दिवाली के टाइम पे लिया था। और ये हमारी अलमारी है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, शीशा भी, और वो भी मेरा ड्रेसिंग टेबल, और ये दोनों इसी में कवर हो जाता है। और ये रहा। तो मतलब काफ़ी बड़ा रूम है। मतलब सही हो जाता है, बच्चों के लिए ऐसी चाहिए होता है ना। आप, बच्ची भी हमारी खूब दौड़ने वाली हो गई है, खेलती खेलती है, खेल लगे रहती है, तो ऐसा चाहिए ही। तो हमारा कमरा कुछ इस टाइप का दिखता है, देख सकते हैं आप। और ये छोटा वाला रूम है। एक रूम ये है हमारा, दो रूम सेट है, तो एक छोटा वाला रूम ये है। ये मेनली क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर मैंने सामान रखा हुआ है, सारा सामान जो यूज़ में कम आता है वो सारा सामान मैं इस रूम में रखती हूँ। और ये बिस्तर, ये बेड मैंने इसलिए बिस्तर यहाँ पर लगा रखा है, जैसे कोई रहने के लिए आ जाता है एक आध, कि हाँ यार कोई हमारे रिलेटिव हैं जो यहाँ रहते हैं, तो एक आध दिन रहने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ पर सो जाते हैं। और इसी कमरे में मैंने रखा है एक फ्रिज, क्योंकि उस वाले कमरे में तो बेबी है, और किचन भी मेरा छोटा है, रेंट में रह रहे हैं तो छोटा है। तो यहाँ पर छोटे वाले रूम में, इसी रूम में मैंने इस यहाँ ये वाले पोर्शन में, मतलब जो हमारी मकान मालकिन थी वो भी कह रही थी कि हम लोगों ने भी मंदिर यहीं पे बना रखा था, ये जगह भी परफेक्ट है और इसी दिशा में मंदिर भी होता है, तो मैंने भी यहीं पर बना लिया। क्योंकि वो वाला रूम होता है लेडीज के लिए, एक ही रूम में रहना, और ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो मैंने इसको थोड़ा हट के लगा लिया है। जब मैं नहीं होती हूँ इस पर्पज़ की कि हाँ मैं इस रूम में नहीं जाऊँ, तो मैं उस टाइम पे यहाँ पे मैं नहीं आती हूँ। तो ये था हमारे भगवान जी का कमरा।
भगवान जी का कमरा मैं इसको बोलती हूँ। ये यहाँ से बाहर को जाने का रास्ता है, जो ये डोर दिख रहा है, यहाँ से हम बाहर को जाते हैं। मतलब बाथरूम, अगर बाथरूम हमारा यहीं को है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो हमारा रूम के अंदर ही नहीं है बाथरूम, थोड़ा हटके भी होना चाहिए, थोड़ा सही भी है। तो बाहर है हमारा रूम, बाथरूम। थोड़ा रात में दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज ठीक है बाहर को। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला रूम। यहाँ पर ये सारा सामान रखा पड़ा है, पूरा कवर हो रखा है, छोटा सा कमरा है। बस ये है कि हाँ, जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो वो यहाँ पर रह लेते हैं। इसी रूम से लगे सीधे बाहर को जाते हैं, इस रूम से। तो यहाँ पर हमारी है छोटी सी किचन। तो यही ऐसे कुछ ऐसे मैं सजाए, मतलब रखे रहती हूँ अपना, अपने बर्तन वगैरह। यहाँ पे फिल्टर रखा है। इस जगह को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर मैं अपनी बहू को बिठा के वीडियोस बनाती हूँ, और यहाँ पर खाना बनाती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बहू को बिठाती हूँ, तो वो यहीं पे बैठना पसंद भी करती है। जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो कहती है मामा मुझे यहाँ पर बिठाओ, तो मैं यहाँ पर उसको बिठाती हूँ। और मैंने यहाँ शाम के लिए हरी सब्जी भिगा रखी है, थोड़ी काट रखी है, पालक काट रखी है, और लाई के पत्ते ये हमारी मकान मालिकिन आंटी जी ने दे रखे हैं, बहुत अच्छी हैं। कब से कह रही थी सीमा खाएगी बताना, तो आज पूछने लगी कि सीमा तुम्हें कब बताया नहीं, तो मैं आज उनसे लाई के पत्ते काट के लेके आई। ये हमारी मशीन है, मतलब इसमें क्या होता है, मेरे हस्बैंड ना दांतों से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी। एक मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ कहाँ हमारा क्या है, हम कैसे गुजारा करते हैं, ये वो करके, तो मैं पूरा व्लॉग उसका अलग से बनाऊंगी। तो ये मेरे हस्बैंड की मशीन है, मतलब दांतों का काम करते हैं, ये हिंट थोड़ा सा बता रही हूँ आपको मैं। तो ये मशीन है, एक मशीन ये भी है। इसको इसके पापा ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं। ये देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। एक और मशीन है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी छोटी सी मशीन। तो और यहाँ पर मैं रखती हूँ बर्तन। ये हमारा सिंक है, यहाँ पे मतलब खड़े होकर, मतलब वैसे वाला नहीं है, तो हमें बैठ के ही बर्तन धोती हूँ, आपने कई बार देखा भी होगा। तो ये थी मेरी छोटी सी किचन है। तो वैसे ही ये पोर्शन आता है, इतनी जगह हमको एक्स्ट्रा मिल जाती है। ये भी, ये वाली जो आपको मशीन दिख रही है ब्लू कलर की, ये भी मेरे हस्बैंड की मशीन है, दांतों से रिलेटेड वाला काम है, तो वो मशीन है। यहाँ पर मैंने, ये देख सकते हैं आप, मैंने छोटा सा मनी प्लांट भी लगा रखा है। कुछ टाइम पहले मनी प्लांट लगाया था, पहले भी लगाया था, वो सूख गया था, तो अब मैंने दोबारा से लगा रखा है, ये देख सकते हैं। और ये है मेरी मिक्सी, मैं हमेशा कवर करके रखती हूँ, धूल वगैरह होती है ना तो कवर कर लेती हूँ। ये टेबल है, इसमें यहीं इसी टेबल में मैं, ये केटल भी है, बॉटल वगैरह इसी में मैं पानी उबालती हूँ। वहाँ पर सिंक वगैरह है। ये हमारा बाहर जाने वाला पोर्शन है, देख सकते हैं, इतना एरिया हमारा और हो जाता है, मतलब जगह हमारी बहुत है। मतलब दो तीन, मतलब जितने लोग आ सकते हैं वो रह सकते हैं आसानी से। तो सही हो जाता है ना कि हाँ जगह नहीं है, एक रूम है, तो रिलेटिव आने में हिचकिचाते भी नहीं है कि जगह नहीं है। हाँ, ये सोच के आ जाते हैं कि हाँ जगह है, चलो एक आध दिन रह आते हैं। और ये है मेरी भौ की गाड़ी, बहुत टाइम पहले ली थी हम लोगों ने, ये 7-8 महीने की थी, उस टाइम पे ली थी। सोचा था तो छोटी वाली लूंगी, पर छोटी वाली मानी नहीं है, इसके लिए यही वाली लेनी पड़ी। बताना आप कमेंट में कैसी लग रही है। बहुत कॉस्टली भी थी, उस टाइम पे हम लोगों ने 3,000 की ली थी। फिर उसके बाद मेरे को पछतावा भी बहुत हो रहा था कि मैंने खाली ले ली, बट कोई ना, बड़ी हो रही है तो चलाएगी। तो ये था इतना रूम हमारा, ये हमारा बाहर जाने का रास्ता है। अभी मैं आपको बाहर का एरिया भी दिखाऊंगी, जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सुखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये इसमें मैंने मनी प्लांट लगा रखा है, पानी में लगा रखा है, तो देख सकते हैं आप, लाफिंग वाला कप। और ये मेरे हस्बैंड की और मेरी मैंने बनाई थी, अलग से बनाई थी, जब हम लोग शिमला गए थे वहीं खिंचवाई थी। यहाँ आके मैंने फ्रेम वगैरह खरीद के इस पे लगा लिया था। ये भी मेरे हस्बैंड ने, ये वाला, ये दोनों मेरे को शादी के टाइम पे गिफ्ट देते थे। यहाँ पे मेरा छोटा मोटा, मतलब जो मेरे बेबी का सामान वगैरह रखी रहती हूँ, वहां पर अपना सामान रखी रहती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का, जहाँ पे हम लोग, मतलब बरामदा वगैरह, जहाँ पर ये बहुत खेलती है। खेलती तो वैसे छत में भी है, छत में भी बहुत खुली जगह है अंकल जी लोगों की। तो मतलब बाहर जैसे हमेशा ही घूमते रहती है, अकेली भी घूमती है, वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ।
और सबसे मेन मैं ये बताना भूल गई कि यहाँ पर हमारा लाइट का मतलब चार्जिंग वार्जिंग का प्लग ये है हमारा। सबसे मेन तो यही होता है ना, लाइट वगैरह। हमारे 2 रूम सेट हैं, वैसे तो 3 बोलेंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन भी मैंने आपको दिखाया, ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ तो हमारे 3 रूम सेट, 1 किचन और बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह हैं, मैंने आपको दिखाया। तो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। हाँ, थोड़ी बहुत मतलब अभी किचन में मतलब सिंक में अब मन भी नहीं करता कि दूसरी जगह चेंज करें या दूसरी जगह रह लें। तो जब तक रह रहे हैं किराए पे तो सोचा तो है कि यहीं रहेंगे, जब अपना बन जाएगा फिर देखेंगे। तो ये था हमारा किराए वाला घर जिसमें हम लोग रहते हैं। मतलब ये है कि हाँ, अब रहना खाना सभी कुछ हम लोग यहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि घर हम लोग तब जाते हैं जैसे तीज त्योहार वगैरह होते हैं तब जाते हैं, अदरवाइज रहते तो हम यहीं हैं। तो यहीं की यादें, जैसे यार कहीं से छोड़ के आते हैं हम लोग, जैसे रूम छोड़ के आते हैं, कितनी मतलब अजीब सा लगता है ना। मतलब अगल बगल लोगों से हंसना बोलना, मतलब एकदम से मेल मिलाप अच्छे से हो जाता है। तो अगर छोड़ दो कितना बुरा लगता है भाई, यादें तो यही घर की है ना। जैसे कभी अपना भी बन जाता है, तो मतलब यादें तो यहीं की होती है यार। वहां पे हम लोगों ने मतलब किराए वाले घर में ना उतना तो हम एडजस्ट अपने घर में नहीं करते जितना किराए वाले घर में करते हैं। किराए वाला घर में अगर एक कमरे में भी हम रह रहे होते हो ना, तो उसमें हम लोग इतना मेंटेन करके रखते हैं सब चीज को। तो यही सब चीजें मतलब किराए वाला घर ना रहना सिखाता है, इंसान को एडजस्ट करना सिखाता है कि ऐसे एडजस्ट करा जाए, ऐसे यहाँ पे ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। जैसे हमारा गांव वाला घर है, उतना बड़ा है, फिर भी हमको लगता है कि हाँ यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यहाँ पर है जितना है ठीक है। तो ये घर हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो किराए वाले घर से लगाव तो हो ही जाते हैं बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत लगाव हो जाता है यहाँ। मतलब एक सुकून जैसा मिलता है। कहीं और जाते हैं ना तो उतना अच्छा नहीं लगता। मतलब इस वाले घर में अब इतना टाइम हो गया है तो बहुत लगाव हो गया है। लगाव इसलिए भी हुआ है क्योंकि अंकल आंटी लोग भी बहुत अच्छे हैं। मकान वाले अगर किचकिचबाजी करने वाले होते तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो मतलब सौम्य है, बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं। कई बार मेरी बहू को भी, जैसे मैं अकेले होती है तो उनको उसको भी देख लेते हैं, ये भी उन लोगों को बहुत अच्छा मानती है, दादा दादी वगैरह एक है तो उनको भी अच्छा मानती है। मतलब अच्छा होता है, जो अच्छा होगा बच्चों के लिए, जो अच्छे से बोलेगा अच्छा करेगा उसी को बच्चा अच्छा मानेगा। तो कुछ ऐसा है हमारा किराए वाला मकान, 2 रूम सेट वाला। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा किराए वाले कमरे कैसे हैं। तो व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अपनी कल मैंने, हाँ मैं ये भी बोल रही हूँ, कल मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं सोच रही थी यार व्यूज़ आ नहीं रहे, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, तो रहने तो नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ। फिर मैंने आज एक सब्सक्राइबर बढ़ा, 267 थे कल, आज 268 हुए हैं। तो मैंने एक सब्सक्राइबर की वजह से मैंने आज व्लॉग बनाया। तो प्लीज़ अपना मेरे को सपोर्ट मुझे दिखाते रहिए। तो व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, बाय बाय, लव यू।